पिछले एपिसोड में टैन्यू ने मिस बिंग को रिसरेक्शन पिल रिफाइन करने का तरीका बताया था। फिर मिस बिंग सोचने लगती है कि मैंने सुना है होली सेक्ट के पास कुछ ऐसे पावर हैं जिनको बहुत पहले छोड़ दिया गया था। इसके बाद वो टैन्यू से कहती है कि मैंने कुछ दिन पहले एक मेडिसिनल पिल रिफाइन किया था, इसलिए क्या आप उसके बारे में कुछ पॉइंटर बता सकते हैं। फिर मिस बिंग अपना पिल बाहर निकालती है, लेकिन इसके रिफाइनिंग के बारे में होली रैंक वाले ग्रेट अल्केमिस्ट में से केवल डी रैंक वाला अल्केमिस्ट ही बता सकता है। इसलिए मिस बिंग सोचती है अगर इसने पिल के बारे में कुछ क्वालिटी को बता दिया फिर मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मिस बिंग टैन्यू को अपना पिल दे देती है। तब टैन्यू कहता है क्या तुम्हें मुझ पर शक है। फिर बताता है कि यूथ के एलेक्सिर से कल्टीवेटर हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। अब इस बात को सुनते ही मिस बिंग भी हैरान हो जाती है और कहती है कि आप माउंट लुसेन का असली चेहरा देखने का मौका दे सकते हैं। तब टैन्यू कहता है कि बिल्कुल, मैंने ओल्ड फेस देखा है और अब तुम और मैं आखिरी रास्ता है, इसलिए तुमने जो पिल रिफाइन किया है मैं तो उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता। और क्या मैंने तुम्हें 6 एलेक्सिर को रिप्लेस करने का तरीका नहीं बताया था। इस पर मिस बिंग कहती है लेकिन मैं अभी भी इसे नहीं समझ पाई। तब टैन्यू बोलता है कि यह डैन लाइट कलर में है और इस बात से पता चलता है यह एक सबलाइम पिल है जो कि जुयान जुंडेन है, लेकिन टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो एलेक्सिर और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के फ्यूजन प्रोसेस का फील्ड कंट्रोल भी है। फिर वो मिस बिंग से बोलता है तुम कुछ समय पहले ही सुन डेंसी में एंटर हुई हो। यह सुनते ही मिस बिंग टैन्यू के सामने घुटने टेक देती है और कहती है कि अभी भी बहुत सही स्टेप हैं जहां रिफाइनिंग के वक्त कंफ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा मैं क्वालिटी इम्प्रूव करने के बारे में भी नहीं जानती, इसलिए मुझे आप इसके बारे में सिखाइए। इस पर टैन्यू मिस बिंग से कहने लगता है अगर तुम इतना जल्दी इंटरमीडिएट सुनडैन में एडवांस करना चाहती हो फिर केवल मल्टी अल्केमी ही तुम्हारी मदद कर सकता है, इसलिए इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। लेकिन जहाँ तक तुमने जुयान जुंडेन को रिफाइन किया था, तुम्हारे सुनडैन के पहले रिफाइनिंग को छोड़कर कोई भी मेथड पवित्र नहीं था। इसके अलावा उसमें एक जानलेवा गलती भी है। यह सुनते ही मिस बिंग परेशान हो जाती है। फिर टैन्यू कहता है कि लिस्ट में सभी ऑप्थेल्मिया के पास भले ही इंसानी शरीर के डिक्लाइन को कम करने का चमत्कारी प्रभाव है, लेकिन साथ में यहाँ पॉइजनस भी है, इसलिए इसको रिफाइनिंग करते वक्त डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक संजीवनी को चूज करना होगा। इसके बाद वो कहता है कि यह 2-8 सेक्शनल एलेक्सिर लॉन्गविटी यिनयांग ग्रास है, लेकिन इसे कंट्रोल कर पाना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। इस पर मिस बिंग कहती है अगर लॉन्गविटी यिनयांग ग्रास की जरूरत नहीं हो फिर टॉक्सिन को हटाने के लिए किस एलेक्सिर का यूज किया जा सकता है। तब टैन्यू मिस बिंग को बेजी एलेक्सिर का नाम बताता है जो कि वाटर के 5 एलिमेंट से बिलोंग करता है और वो भी आसानी से टॉक्सिन को हटा सकता है। फिर वो कहता है कि इस तरीके से जुयान जुंडेन को रिफाइन करने से वो काफी सुगंधित और फ्रेश होगा। इसके तुरंत बाद मिस बिंग टैन्यू से कहने लगती है कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए और काफी रिक्वेस्ट भी करने लगती है, लेकिन टैन्यू कहता है मैं अब किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता। इस पर मिस बिंग कहती है क्या आपके पिछले स्टूडेंट ने आपको निराश कर दिया था। यह सुनते ही टैन्यू अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगता है जिसे इसके ही लोगों ने धोखे से मार दिया था, लेकिन मिस बिंग अभी भी रिक्वेस्ट कर रही थी और कहती है कि मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी। तब टैन्यू सोचता है इसका सेल्फ कंट्रोल काफी रेयर है और वो मिस बिंग की बात मान जाता है, लेकिन इसके लिए वो 3 कंडीशन रखता है। यह सुनते ही मिस बिंग तुरंत इसके बारे में पूछती है। तब टैन्यू कहता है कि पहली बात अल्केमी फेम के लिए नहीं है, और दूसरी बात किसी भी जख्मी को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तीसरी बात फ्यूचर में जब हम मैरिज की बात करेंगे तुम्हें मेरी अनुमति लेनी होगी। इसके बाद मिस बिंग इसके तीनों कंडीशन को याद कर लेती है और हमेशा ही इसकी बात मानने का प्रॉमिस करती है, जिसके बाद टैन्यू भी इसे शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मिस बिंग टैन्यू का पैर छूने जाती है, लेकिन टैन्यू पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुमसे और 3 प्रॉमिस चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम इन तीनों प्रॉमिस को करोगी फिर मैं बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा। इस पर मिस बिंग कहती है आप केवल 3 नहीं 3000 कहिए, मैं फिर भी उसके लिए तैयार हूँ। तब टैन्यू मिस बिंग से कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच टीचर का रिलेशन है, मैं नहीं चाहता कि
कि कोई और इसके बारे में जाने। इसके अलावा जब तक मैं नहीं चाहूँगा मेरी आइडेंटिटी के बारे में तुम कुछ भी नहीं पूछ सकती। और आखिरी बात, अब से हर महीने तुम मुझे 20 मिलियन चाइनीज ग्रेट स्नैक्स दोगी और ऐसा तुम्हें 3 सालों तक करना होगा। यह सुनते ही मिस बिंग हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो टैन्यू की बात मान जाती है। तब टैन्यू पूछता है कि अभी तुम्हारे पास कितने स्नैक्स होंगे। फिर मिस बिंग बताती है कि 22 बिलियन, जिसके बाद टैन्यू उसे सब देने के लिए कहता है। इस पर मिस बिंग कहती है, लेकिन मैं स्नैक्स के बिना क्या करूंगी। तब टैन्यू कहता है, टीचर होना ऐसी बात नहीं है, तुम अपना सारा स्नैक्स इस रिंग के अंदर डाल दो। फिर टैन्यू सोचने लगता है यह रिंग उसके लिए काफी सेफ है, कहीं उसने इसीलिए तो मुझे नहीं मनाया ताकि उसे चांस मिल सके। फिर मिस बिंग कहती है कि यह काफी सुंदर है। तब टैन्यू कहता है कि यह रिंग मैंने अपने एक पुराने दोस्त को देने के लिए बनाया था, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर तुम इसे चाहती हो फिर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिर मिस बिंग इसको थैंक यू बोलती है और अपना सारा स्नैक्स इसमें रख देती है। इसके बाद वो टैन्यू से पूछती है कि आखिर इसका नाम क्या है। तब टैन्यू बताता है कि द गोल्डन ड्रैगन गॉड लॉर्ड रिंग, जिसको गॉड लॉर्ड रिंग भी कहा जाता है। इसके बाद मिस बिंग टैन्यू को स्नैक्स वाली रिंग वापस कर देती है, जिसके बदले में टैन्यू इसे कुछ गिफ्ट करता है और मिस बिंग इस बात के लिए थैंक यू बोलती है। इसके बाद टैन्यू इसे अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर जाने के लिए कहता है। फिर मिस बिंग पूछती है कि मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ, जिस पर टैन्यू कहता है डेस्टिनी हमें फिर से मिलाएगी। इसके बाद मिस बिंग कहती है कि अगर कोई भी ऑर्डर हो मैं आपको बिंग चिंग चियांसन में मिल जाऊंगी, और फिर यहाँ से चली जाती है। तब टैन्यू सोचने लगता है जिस दिन उसे पता चलेगा मैं तो एक मिसलेनियस स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं जानता उसे कैसा फील होगा। लेकिन तभी ऑक्शन शुरू होने के लिए घंटी बजती है और टैन्यू इसके लिए पूरी तरह से तैयार होता है, जिसके बाद एपिसोड एंड हो